नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे राजस्थान सरकार की सारी योजनाएं। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले जो वैकेंसी आई है ईओआरओ की, उसके एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो उसकी तैयारी तो स्टार्ट कर ही दी होगी। उसके जो सेकंड पेपर है उसमें टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की शहरी योजनाएं। तो हम यहाँ जितनी भी राजस्थान की योजनाएं, लगभग सारी योजनाओं को कवर करने की कोशिश की है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो जो कैंडिडेट हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में, दोनों में आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे, इसके अलावा ईओआरओ पीडीएफ नोट्स के नाम से मैंने ये बना रखी है, एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वहाँ आपको ईओआरओ से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सारे अवेलेबल होते रहते हैं, तो वहाँ पे ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं पहली योजना से। पहली योजना हमारे पास है राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार स्कीम। पहली योजना में हम देखते हैं शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। डिपार्टमेंट की बात करें कि ये कौन से डिपार्टमेंट में आता है, तो ये आता है आयोजना विभाग में, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की बात की जाए तो राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करने के लिए कि कितनी जनसंख्या है और उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है वो किस तरह की है, तो इन सारी डिटेल्स को इकट्ठा करने के लिए, इन डेटाबेस को तैयार करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट है, प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करना। मेन जो इसका उद्देश्य है वो ये है, एक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान करने का उद्देश्य रहा है इसका। 1 नंबर 1 कार्ड 1 आइडेंटिटी टू ईच फैमिली प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास राज्य के सभी परिवार जन आधार कार्ड हेतु पात्र हैं। अब पात्रता की बात की जाए तो कौन कौन जन आधार कार्ड बना सकते हैं, तो सभी के सभी परिवार, सारे परिवार जन आधार कार्ड है वो बनाने के लिए पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान पत्र मिलता है। हर फैमिली को जो एक कार्ड मिलता है, ये जन आधार कार्ड, वो 10 डिजिट का होता है। आपके घर में भी बन के आया होगा, आप देख सकते हो, वो 10 डिजिट का है। नेक्स्ट बात करते हैं, जन आधार कार्ड है वो निःशुल्क जारी किया गया। इसको जारी करने के लिए किसी भी तरह की कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है हमारे पास सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड पर हस्तांतरित है। आप अगर कोई भी जन कल्याणकारी योजना है राजस्थान की, उसका इस जन आधार के थ्रू आप लाभ उठा सकते हो। वर्तमान में सामाजिक वितरण हो गया, सामाजिक सुरक्षा होगी, पेंशन जैसी 114 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका लाभ आप इस जन आधार कार्ड के थ्रू उठा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 114 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको आप जन आधार के थ्रू जिनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा NFSA अंत्योदय जो योजना है वो भी, उसके लिए भी ये जन आधार कार्ड है वो मान्य किया गया है। तो ये जन आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस थी, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस रही है। नेक्स्ट योजना की हम बात कर लेते हैं। सेकंड योजना हमारे पास दी हुई है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, चीफ मिनिस्टर किसान ऊर्जा मित्र योजना की हम बात करें तो 17 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके विभाग की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्स एवं फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली पर अनुदान देने के लिए ये इसकी शुरुआत की गई थी कि प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड और जो फ्लैट रेट श्रेणी के किसान हैं उन उपभोक्ताओं के लिए ये बिजली बिल का अनुदान किया गया है। अधिकतम ये अनुदान है वो 1000 रुपये प्रति माह है, और अगर प्रति वर्ष की बात की जाए तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष ये अनुदान किया जाने का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो योजना का जो लाभ है वो मई 2021 से ही मिलना शुरू हो गया था। क्रियान्वयन के लिए देखा जाए तो बजट के अंदर इसकी कितनी घोषणा की गई है, तो वो है 1450 करोड़ रुपए की बजट के अंदर घोषणा की गई है, प्रति वर्ष 1450 करोड़। नेक्स्ट योजना की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट योजना है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। गर्ल्स से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। मेधावी छात्राओं के लिए अन्य सभी योजनाओं को एकत्रित कर बनाई गई योजना है। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं, जो गर्ल्स इंटेलिजेंट हैं पढ़ने में और जो इंटरेस्टेड हैं आगे पढ़ने में, उन सब के लिए ये बाकी सारी जितनी भी योजनाएं उनको मर्ज करके इसे बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है छात्राओं को 12वीं तक अनियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने को प्रोत्साहन करना तथा कॉलेज शिक्षा के लिए भी छात्राओं को प्रोत्साहित करना कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो 12वीं तक नियमित पढ़ाई करें। इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी उनका मन करे, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ उन्हें मिलेगा तो उनका और इंटरेस्ट बढ़ेगा। उन्हें यूँ लगेगा कि हम आगे और पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ने का उनका मन बना रहे, इसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अधिक अंक प्राप्त करने के लिए छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना भी रहेगी। ओबियसली बात है कि ये प्राप्त सबको तो मिलेगा नहीं, जो जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, जो इंटेलिजेंट रही होंगी, तो इसलिए अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उनके अंदर इच्छा भी रहेगी कि हम नंबर अच्छे लेके आएंगे तो हम भी इस योजना का पार्ट बन पाएंगे। इसके अलावा कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। अब ये जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान के अंतर्गत क्या क्राइटेरिया रखा गया है? ऐसा तो नहीं है कि सबको मिल जाएगा। तो इसके क्राइटेरिया की बात करें तो राजस्थान बोर्ड के लिए 12वीं में न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बात की जाए तो उसमें 75% अंक होने चाहिए। अगर कोई छात्रा राजस्थान बोर्ड से 12वीं कर रही है तो उसके न्यूनतम अंक हैं वो 65% होने चाहिए, और अगर वो केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय से पढ़ रही है तो उसके अंक 75% अंक होने चाहिए। उस इतने प्रतिशत के साथ वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रा की अगर बात की जाए तो उन्हें कक्षा 10वीं में न्यूनतम 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पे ये मिल जाएगी। इसके अलावा सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। बाकी जो गर्ल्स हैं उन सब के लिए तो 12वीं के मार्क्स देखे जाते हैं, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति की जो छात्राएं हैं उनके 10वीं के मार्क्स देखे जाएंगे। तो अगर 10वीं में उनके राजस्थान बोर्ड से कर रही है तो 65%, और सीबीएसई बोर्ड से अगर वो कर रही है 10th पास तो 10th में 75% होंगे, तो वो इसका लाभ उठा पाएंगे। अब इसका प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो हर साल 10,050 छात्राओं को ये इस स्कूटी योजना का लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और गर्ल्स के लिए ही है ये भी, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना ये भी उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। अति पिछड़े वर्ग की जातियां जैसे बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया लोहार हो गए, गोडालिया हो गए, गुज्जर हो गए, रायका हो गए, रेबारी हो गए, देवासी, गडरिया, गायरी, ये जो भी जनजातियां हैं, इन जो अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं, इन जनजातियों की जो छात्राएं हैं उन छात्राओं के लिए ये योजना है वो लागू की गई है। अब उद्देश्य सेम वही है कि 12वीं तक नियमित पढ़ाई कर सके और कॉलेज शिक्षा हेतु भी अति पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं वो प्रोत्साहित हो सकें। अब छात्राओं में अच्छे मार्क्स लाने की प्रतिस्पर्धा की भावना भी बनी रहे, ये इसका मेन उद्देश्य रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना भी इस स्कीम का मेन उद्देश्य रहा है। अति पिछड़े वर्ग की जो छात्राएं हैं वो ही सिर्फ इसके लिए पात्र हैं। अब इसका क्राइटेरिया जो है वो है आरबीएसई या सीबीएसई
बोर्ड के द्वारा आयोजित जो 12वीं परीक्षा है उसमें न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को ये मिलने वाला है तथा कॉलेज शिक्षा में अध्ययनरत भी हो। 12वीं में कोई भी, चाहे वो आरबीएसई से पढ़ रही हो छात्रा या सीबीएसई से पढ़ रही हो, जो अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हो, उसके मिनिमम 50% हो और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी पढ़ती हो। ऐसे नहीं कि 12वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी हो तब मिल जाएगा, नहीं, आगे कॉलेज में भी अध्ययनरत रही हो। हर साल ये जो योजना, इस योजना का लाभ है वो 1500 छात्राओं को दिया जाने, प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का ये प्रावधान है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये नेक्स्ट जो योजना है ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, इसके बारे में सबने सुन भी रहा होगा। और कांग्रेस की अभी सरकार है तो कांग्रेस से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इंदिरा रसोई योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। डिपार्टमेंट की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आता है, ऑटोनोमस गवर्नेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है। इसका टैग लाइन बहुत बार पूछी गई, इसकी टैग लाइन क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए। टैग लाइन है, इंदिरा गांधी रसोई योजना की टैग लाइन है, कोई भी भूखा ना सोए। प्रदेश के सभी 213 निकायों में ये इसकी शुरुआत की गई है। 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा एवं गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य की बात की जाए तो 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा एवं गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस इंदिरा रसोई योजना से आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो राजस्थान का, अभी फ़िलहाल जिनमें जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देख लो या अधीनस्थ बोर्ड का देख लो, हर एग्ज़ाम में इस स्कीम से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट के अंतर्गत इसे 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। अब शहरी योजना तो हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है ईओआरओ के लिए। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी किसके अंतर्गत आती है? स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आती है। अब स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आती है तो वो तो हमें वैसे ही पढ़ना है। कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर और सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसे लागू किया गया था। 2021 में इसको लागू किया गया था। लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आती है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और 50,000 रुपये तक का बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। इसके अलावा अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। प्रति वर्ष इसमें 5 लाख लोगों को लाभान्वित करने का इसके अंतर्गत लक्ष्य लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन आ जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स आ गए, हेयर ड्रेसर आ गया, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए इस योजना का स्टार्टअप किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो योजना है हमारी वो है 1 रुपये किलो गेहूँ। आपको पता है ये 1 रुपये किलो गेहूँ कोविड-19 में बहुत ही प्रचलित रही है। ये किसके अंतर्गत आती है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आती है। अगर हम इसकी बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को गेहूं देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये इन सब लोगों को ये गेहूं देने का प्रावधान किया गया है। इन्हें 35 किलो प्रति राशन कार्ड, अगर एक राशन कार्ड की बात की जाए तो एक राशन कार्ड पे प्रति 35 किलो गेहूं दिए जाएंगे तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह है। एक, अगर मान लो जैसे एक राशन कार्ड में 4 लोग हैं, एक जने को 5 किलो गेहूं दिए जाएंगे, 4 हैं तो 4 को कितने दिए जाएंगे? 20 किलो गेहूं प्रति माह दिए जाने का ये प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। अगर कोई भी इसके अलावा भी, जैसे इतना तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, इसके अंतर्गत भी अगर किसी को और गेहूं लेने हो तो 1 रुपये किलो की दर से वहाँ से ये गेहूं लिए जा रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट के अंतर्गत इसका कितना प्रावधान किया गया है, कितने रुपए का, तो वो है 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए बजट के अंतर्गत पेश किए गए हैं। नेक्स्ट योजना की बात कर लेते हैं हम, वो है हमारे पास मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, चीफ मिनिस्टर योजना, युवा संबल योजना। विभाग की बात की जाए तो स्किल एम्पावरमेंट, अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। पात्र की बात की जाए तो कौन इसके अंतर्गत, बेरोजगार स्नातक पुरुष एवं महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। जो लड़की हो या लड़का हो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और उनके पास किसी भी प्रकार की कोई जॉब नहीं है तो वो इसके अंतर्गत पात्र हैं। अब बेरोजगार स्नातक पुरुष को यहाँ पे 3000 रुपये देने का ये प्रावधान किया गया है, जबकि महिला होगी, विशेष योग्यजन जैसे ट्रांसजेंडर हो गए, श्रेणी के बेरोजगारों को ये 3500 रुपये देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अधिकतम ये कब तक दिया जाना। ये जो भत्ता है ये 3000 रुपये पर मंथ जो दिए जा रहे थे, ये अधिकतम 2 वर्ष तक ये बेरोजगारी भत्ता दिए जाना है। 2021-22 में ये जो राशि है वो इस राशि में 1000 रुपये और बढ़ा दिया गया है। 2 लाख बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत पंजीकृत बेरोजगारों को सरकारी संस्थानों में 4 घंटे सेवाएं देनी होगी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी जैसे 2021-22 में जब इसको 1000 रुपये जब बढ़ाए गए थे उसी टाइम पे ये नोट भी जारी किया गया था कि जिन स्टूडेंट्स को ये 4000 रुपये जो पर माह मिल रहे हैं उसके लिए इन्हें 4 घंटे कोई भी सरकारी संस्थान है वहाँ पे जाके वो ये वहीं से डिसाइड होके आएगा, तो वहाँ पे जाके 4 घंटे तक अपने नज़दीकी सेंटर पे, ऐसे नहीं कहीं भी, अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी संस्थान पे जाके 4 घंटे ये सेवा देनी पड़ती है। अगर आपके आसपास किसी को ये बेरोजगार भत्ता मिल रहा होगा या आप में से किसी को मिल रहा होगा तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो योजना है हमारी वो है महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की। ये जो है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक हिंदी मीडियम की सारी स्कूलें आपको पता है ऑलरेडी हर गांव में है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की स्कूलें नहीं थी। और आजकल जो एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है बच्चों को, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। राज्य में 553 से अधिक विद्यालय संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 553 से अधिक विद्यालयों का प्रावधान किया गया है। अधिक आवेदन के कारण विद्यार्थियों को लॉटरी सिस्टम से प्रवेश दिया जाएगा। अब पहली बार ये स्कूल स्टार्ट हुई है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने का ट्रेंड है, वो ट्रेंड ज़्यादा ही चला हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स क्या हो गए, ज़्यादा, स्कूलें रह गई कम, तो इस वजह से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इसमें एडमिशन लेने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में 1200 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोलने का घोषणा किया गया है। तो 5000 से अधिक आबादी वाला कोई भी गांव या शहर है तो वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 1200 सीटें रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, ये हमारे पास जो योजना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, तो ये आती है हमारे पास वन विभाग के अंतर्गत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। ये 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2021 से लेके 2026 के बीच प्रदेश में 1,26,00,000 परिवारों को इससे लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इनमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ,
के 2-2 पौधे उपलब्ध कराने का। ये 4 जो पौधे हैं तो 2-2 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। 2 तुलसी के हो गए, 2 गिलोय के हो गए, 2 अश्वगंधा के और 2 कालमेघ के। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है घर घर औषधि योजना, क्योंकि आपको पता है ये चारों ही पौधे हैं वो घरेलू नुस्खों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बजट में इसका प्रावधान किया गया है 210 करोड़ रुपए। 210 करोड़ रुपए का बजट के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। 30 करोड़ से अधिक औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। जो पौधे दिए जाएंगे टोटल उसमें से 30 करोड़ से अधिक हैं वो औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये जो योजना है ये योजना भी इसके उद्देश्य की बात की जाए तो राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये, उद्योग विभाग के अंतर्गत। ये योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहने वाली है। इसके तहत SGST का 75%, EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% और विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% की छूट का प्रावधान किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 1481 औद्योगिक इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये भी योजना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अब हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो आपको लग रहा होगा काफ़ी टाइम अब सारी योजनाओं को एक ही वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो थोड़ा लंबा तो होना है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारी एक साथ अवेलेबल हो रही है तो वो भी तो अच्छी बात है। जिनको लग रहा हो कि थोड़ा स्लो हो रहा है वो स्पीड को, आपको पता है यूट्यूब में आप जब वीडियो देखते हो तो आप उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप उसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो। जब आप रिवीजन करो तो उसको डबल पे करके देख लेना। अगर आप किसी को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो वो स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। शुरुआत की बात करें तो ये 1 मई 2021 को शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। विभाग की बात की जाए तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। ये प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान है। अस्पताल में भर्ती होने पर 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार एवं खर्चा इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो साधारण बीमारी के लिए इसमें 50,000 रुपये तथा गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा कवर प्रति परिवार के लिए ये किया गया है। NFSA में चयनित परिवार हो गए। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार हो गए। समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक हो गए। लघु एवं सीमांत कृषक हो गए तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को इसके अंतर्गत निःशुल्क रखा गया। जैसे ये क्राइटेरिया है ये उनके लिए नहीं रहने वाला है, उनके लिए ये कम्प्लीटली निःशुल्क रहने वाला है। लेकिन इसके लिए जन आधार योजना जो हमने पढ़ी थी वो जन आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। शेष परिवारों को 850 रुपये प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 772 राजकीय एवं 521 निजी चिकित्सालय संबंधित है। अब ये जो लाभ है वो कहाँ पे मिलने वाला है? गवर्नमेंट में तो मिलने ही वाला है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके अलावा 521 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं ऐसे जिनमें भी आप इस योजना का लाभ है वो उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये भी चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आ जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसकी शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई थी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है।
राजकीय चिकित्सालय में आने वाले सभी अंतरंग और बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है। 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह वो स्थापित किए गए हैं इसके अंतर्गत। आजकल आप देखते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो दवाइयों के वहाँ पैसे नहीं लगते हैं, वो इसी योजना के अंतर्गत है। दवाइयों की कमी होने पर सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर खरीदार दवा उपलब्ध भी कराई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ गया है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसकी जो शुरुआत की गई है वो 7 अप्रैल 2013 से शुरुआत की गई है। उद्देश्य की बात की जाए तो राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत आता है। मेडिकल कॉलेजेज से संबंधित चिकित्सालय में 90 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क होती है। कोई ऐसा चिकित्सालय, ऐसा हॉस्पिटल जिसके अंदर का मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, वहाँ पे 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क है। जिला, उपजिला या सैटेलाइट अस्पतालों में ये 56 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसके अंतर्गत। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 35 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क कराने का प्रावधान है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एवं डिस्पेंसरीज में ये 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क करा सकते हो। तो ये आपके पास है कि अगर मेडिकल कॉलेज युक्त कोई चिकित्सालय है तो वहाँ पे 90 प्रकार की जांचें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। जिला, उपजिला में ये 56 प्रकार की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये 35 प्रकार की जांचें निःशुल्क होगी। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और डिस्पेंसरीज वगैरह है वहाँ पे 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध। शुद्ध के लिए युद्ध, इसका उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। विभिन्न त्योहारों जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, इन पे विशेष ये अभियान चलाया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसको संचालित किया गया है। चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता मामला विभाग है, इनने मिलके इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान, इसकी शुरुआत है वो दिसंबर 2019 से की गई थी। उद्देश्य की बात की जाए तो प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए स्टार्ट किया गया है। बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है। प्रत्येक राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, एक महिला और एक पुरुष का चयन कर प्रशिक्षित करना है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में अपनी अच्छा से काम करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्रों का चयन करना है। अब नेक्स्ट है, इस योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था का स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट, प्रदूषण और जनसंख्या नियंत्रण आदि इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये है वो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के अंतर्गत आता है। राजस्थान के मूल निवासी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो कि कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपयों की सहायता राशि देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। SC, ST, BPL या अल्पसंख्यक वर्ग के जो फैमिलीज हैं उनमें जो लड़कियां हैं वो 18 वर्ष की हो गई हैं, तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा की जो कन्याएं हैं उनके विवाह में 31,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। अन्य सभी वर्गों के BPL परिवारों जैसे अंत्योदय परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजना में लाभार्थियों की कन्याएं एवं महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर ये 21,000 रुपये
की राशि देने का प्रावधान किया गया है। सभी 10वीं पास कन्याओं को 10,000 रुपये एवं स्नातक पास कन्याओं को 20,000 की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ये डिपेंड करता है, अगर कोई लड़की 10th तक पढ़ी हुई है तो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अगर कोई ग्रेजुएट की हुई है तो उसे ये रुपये 20,000 रुपये की राशि दी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 ये जो विधि है ये आती है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के अंतर्गत आती है। सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, मिट्टी बनाने, मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे लोगों के लिए है ये। इस योजना के तहत पीड़ितों को स्क्रीनिंग, उपचार और प्रमाणीकरण के साथ साथ आश्रितों को सहायता एवं पुनर्वास का प्रावधान भी दिया गया है। पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, रोगी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये, परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन में 55 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये प्रति माह है, 55 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 750 रुपये प्रति माह है और 60 से अधिक और 75 वर्ष की आयु तक ये राशि 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है और 75 वर्ष से अधिक आयु को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता देने का प्रावधान है। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार सरकार की सभी योजनाओं के लिए लाभान्वित के पात्र भी हैं। नेक्स्ट हम ये इसी को बता रखा डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना ये जो है ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के अंतर्गत आता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, पतिता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी आय 48,000 रुपये से कम हो, इसको पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार हो गया, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को आय संबंधी शर्त के छूट भी इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा इसकी जो राशि है वो भी 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की महिलाओं के लिए ये जो राशि है ये 500 रुपये प्रति माह रहने वाली है। 55 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए 750 रुपये प्रति माह रहने वाली है। 60 से 75 वर्ष तक की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ये आपको पता है राजस्थान में मिलती है। ये आती है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग के अंतर्गत आती है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला को और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनकी नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो तथा वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम हो, उनको पेंशन दिए जाने का प्रावधान है इसके अंतर्गत। BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट भी इसके अंतर्गत प्रावधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75 वर्ष से कम आयु तक ये 750 रुपये दिए जाने हैं और 75 वर्ष से अधिक के बाद ये 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन दोनों को अलग अलग देख लेना है। विशेष योग्यजन जो अंधता हो गई, अल्प दृष्टि हो गई, चलन निस्तता हो गई, कुष्ठ रोग मुक्त हो गए, श्रवण शक्ति की कमी हो गई, मानसिक विमंदता होगी, किसी एक या अधिक विकलांगता से ग्रस्त, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, प्राकृतिक रूप से बोनेपन से ग्रस्त हो, प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो या राजस्थान का ट्रांसजेंडर हो, और एक जो सबके लिए है वो है राजस्थान के मूल निवासी हो।
जिनकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय है वो 60,000 रुपये तक हो, वो पेंशन का पात्र होगा। अगर इससे ज़्यादा किसी की है तो वो इसका पात्र नहीं होने वाला है। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार और सहरिया, खतौड़ी, खैरवा जाति व्यक्तियों के लिए आय संबंधी शर्त से छूट का प्रावधान भी है। 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के लिए 750 रुपये प्रति माह पेंशन है। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, किंतु 75 वर्ष से कम आयु तक की जो राशि है वो 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में, और 75 के बाद ये राशि है वो 1250 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रावधान किया गया है। किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन को ये राशि है वो 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें अनाथ बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा की व्यवस्था आदि संस्थागत नहीं करवाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार या परिचित या वयस्क भाई या बहन को पालनहार बनाकर उसकी देखरेख एवं पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता के लिए ही शुरुआत किया गया है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं तो उसका निकटतम कोई भी परिजन हो या उसके भाई बहन हो तो उनको पालनहार के रूप में ये राशि दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं योजना के पात्र कौन कौन हैं। पालनहार परिवार की वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं हो तब इसके पात्र होते हैं। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों। ऐसा नहीं हो कि वो बाहर के निवासी हो या बाहर रह रहे हो, राजस्थान के अगर नहीं भी हैं, मान लो 3 साल से वो राजस्थान में ही आके रह रहे हैं, यहाँ के ही हैं, तब भी ये इसके लिए एलिजिबल हैं। योजना में पात्र को श्रेणीवार 500 रुपये प्रति माह से अधिक और 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का, 500 रुपये प्रति माह से अधिकतम 1,000 रुपये, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी के, उसके अनुसार 500 से 1,000 रुपये तक का इसका प्रावधान किया गया है प्रति माह। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना ये क्या है? इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, इसके अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, विशेष योग्यजन, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, पालनहार योजना में लाभान्वित वर्गों, अन्य वर्गों के बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवारों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं के लिए विवाह पर सहयोग राशि दी जानी है। ये जो सहयोग राशि है ये विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। कन्या अगर 10वीं पास है तो ये राशि 10,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 71,000 रुपये हो जाएंगे। और अगर कन्या ग्रेजुएट है तो ये राशि 51,000 रुपये। अगर लड़की बिना पढ़ी लिखी है तो ये 31,000 रुपये मिलने वाले हैं। अगर लड़की ने 10th पास की हुई है तो ये राशि 41,000 मिलती है। और अगर लड़की 51,000 रुपये, अगर ग्रेजुएट है तो उसको 51,000 रुपये मिलते हैं ये राशि। नेक्स्ट है, अब से योजना में सहयोग राशि विवाह पूर्व, अभी इस योजना में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले ये राशि एक साथ मिलती थी, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 50% शादी से पहले मिलता है और 50% शादी के बाद मिलता है। नेक्स्ट कुछ योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, ये है 19 नवंबर 2007 को शुरुआत की गई थी और ये योजना सेंटर के अंतर्गत आती है। इसके लाभार्थी कौन है? तो 60+ बीपीएल एज वाले हैं वो इसके लाभान्वित हैं। इनको 60 से 75 तक हैं वो 750 रुपये पर मंथ मिलते हैं और 75+ पे 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। ये है वो 7 अक्टूबर 2009 को शुरुआत की गई थी और ये भी सेंटर के अंतर्गत आती है। विडो एज 40 ईयर, विडो और बीपीएल के लिए है, एज है वो 40 ईयर होनी चाहिए। पेंशन है वो 40 से 55 तक 500 रुपये पर मंथ है, 55 से 60 तक 750 रुपये पर मंथ है और 60 से 75 तक 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाने का प्रावधान है और 75+ को ये
1500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल पेंशन योजना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। 24 नवंबर को शुरुआत की गई थी और ये भी BPL 18+ के लिए ये एलिजिबल है। 18 से 55 फीमेल को और 18 से 58 मेल को ये 750 रुपये मिलने वाले हैं। 75 तक इसके बाद 75 तक 1000 रुपये मिलने वाले हैं और 75 से अबव को ये मिलने वाले हैं 1250 रुपये और लेप्रोसी के लिए ये 1500 रुपये का प्रावधान है। ये आपको पहले वाली स्कीम में भी हमने देखा ही था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ओल्ड एज पेंशन योजना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री एकल नारी समन पेंशन योजना है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है। विडो, डिवोर्सी और एम्बेंडन वोमेन के लिए ये लागू की गई है। इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है एज का, जिससे ये 18 से 55 तक 500 रुपये, 55 से 60 तक 750, 60 से 75 तक ये 1000 रुपये और 75+ को ये 1500 रुपये मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योजना सम्मान, इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है। स्मॉल एंड मार्जिनल ऑल्डर फार्मर सम्मान के लिए ये जो है वो 75 तक 750 रुपये और 75 के बाद ये 1000 रुपये हो जाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पालनहार योजना, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। पालनहार योजना जिसके निकटतम ये अनाथालय से में ना पल के जो निकटतम इसके कोई भाई बहन है या कोई भी परिजन है, निकटतम परिजन, वो इनको पालते हैं बच्चे को, तो उसके लिए है। प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए 500 रुपये प्रति माह एवं स्कूल में दाखिल होने पर ये 6 से 18 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह देने का इसमें प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संतान के वस्त्र, जूते, मोजे, स्वेटर आदि के लिए भी 2000 रुपये वार्षिक एक बार अतिरिक्त 2000 रुपये अतिरिक्त दे भी होता है। ये सारी चीज़ें तो दी जा रही हैं, इसके अलावा जैसे कपड़े, जूते, स्वेटर ये सब दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2000 रुपये साल के जो अतिरिक्त खर्चे हैं उनके लिए भी दिए जाते हैं। और ये एजुकेशन के लिए यहाँ पे 500 और 1000 रुपये का ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहित योजना। ये योजना है, ये 12 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान आदि के लिए, राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, बाजरा विकास, कौशल विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। कृषक उत्पादन संगठन, कृषि उद्योग एवं विपणन से जुड़े व्यक्ति, समूह, संघ, संस्था इसके पात्र हो सकते हैं। कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, कृषि अवसंचारात्मक परियोजना, SC/ST महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों की 100% भागीदारी वाली इकाइयाँ भी इसकी पात्र होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, चीफ मिनिस्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम। इसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो उद्यमियों की सरल स्थापना करना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना था। अगर इसकी पात्रता की बात की जाए तो व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्था के आवेदन भी इसके पात्र हो सकते हैं। प्रत्येक प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% तक ब्याज का अनुदान इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MSME अधिनियम एवं स्व प्रमाणीकरण, MSME एक्ट एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये भी सूक्ष्म लघु और माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। प्रदेश में MSME इकाइयों की स्थापना
एवं विकास के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम है वो लागू किया गया था। उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसका जो प्रावधान है उसमें ऑनलाइन पोर्टल राजू उद्योग मित्रा .rajasthan.government.in से शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन सूचना पोर्टल 2019। जन सूचना पोर्टल 2019 है हमारी नेक्स्ट योजना। ये किसके अंतर्गत आती है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं संचार विभाग के अंतर्गत आती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। 13 सितंबर 2019 को इसका लोकार्पण हुआ था। वर्तमान में 115 विभाग एवं 253 योजनाएं एवं सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल 2019 https jansochna.rajasthan.government.in के अंतर्गत आप पा सकते हैं। मोबाइल ऐप तथा सेल्फ सर्विस ई मित्र पल्स की और के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान समसामयिकी। अभी रिसेंट जो नई योजनाएं शुरुआत की गई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो उनमें हमारे पास इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं वो राजस्थान शुभ शक्ति योजना, बहुत इम्पोर्टेंट योजना है ये। श्रमिक परिवार की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अविवाहित बेटियों को 55,000 रुपयों की आर्थिक सहायता देने का ये प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा, व्यवहारिक प्रशिक्षण, कौशल एवं स्वयं के विवाह हेतु उपयोग के लिए भी इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री कोचिंग योजना अभी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। इसकी शुरुआत है 5 जून 2021 को शुरुआत की गई थी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत आता है ये। नोडल विभाग जो इसका है वो है सामाजिक आधिकारिकता अल्पसंख्यक विभाग, इसका नोडल विभाग है। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं, इसकी जो पात्रता की बात करें तो SC, ST, OBC, MBC, EWS, माइनॉरिटी और एनुअल इनकम जिनकी वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम हो, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। माता पिता पे मैट्रिक 11 तक प्राप्त हो, माता पिता का जो पे मैट्रिक्स है वो 11 तक प्राप्त है। केवल 1 वर्ष तक इसका लाभ मिल सकेगा, इसके बाद नहीं मिल सकेगा। 1 वर्ष तक आप इसका लाभ उठा सकते हो। क्या क्या बेनिफिट है? UPSC, RPSC, SI 3600 ग्रेड पे प्लस की परीक्षा रीट होगी। RSSB MB हो गई द्वारा आयोजित 2400 ग्रेड पे प्लस कांस्टेबल आदि में आप इन सभी की कोचिंग आप कर सकते हो। मेरिट का निर्धारण है वो 12वीं एवं 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा कि आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज हैं। इस बेस पे आपकी मेरिट, अभी फॉर्म भरे गए थे कुछ टाइम पहले, लास्ट मंथ में अगस्त में ये फॉर्म भरे गए थे तो आपने देखा होगा। अब इसकी मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो 10th और 12th के परसेंटेज बेस पे निकलेगी। कम से कम 50% वाली छात्राएं इसके लिए एलिजिबल हैं। आवास से दूर होने पर 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त देय राशि भी मिलती है। अगर आप घर से दूर रह के कोचिंग करते हैं तो 40,000 रुपये ये भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, इसके अंतर्गत ये जो योजना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोरोना से रिलेटेड जो योजना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अनाथ बच्चों की समुचित परवरिश हेतु ये योजना चलाई गई है। जिनके पेरेंट्स हैं वो कोरोना के अंतर्गत नहीं रहे, इसकी घोषणा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि तत्काल एवं 18 वर्ष पूरे होने तक 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय सुविधा और पढ़ाई की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना
बाल कल्याण योजना, इसके अंतर्गत विधवा है उसको 1 लाख रुपए एक साथ दिए गए हैं। 1500 रुपये प्रति माह है पेंशन का प्रावधान किया गया है। आयु एवं वर्ग की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है उनके लिए। इनके बच्चों के निर्वाह हेतु 1000 रुपये प्रति माह एवं 2000 रुपये सालाना ये और अलग से दिए जाने का, बच्चों के लिए दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। ये कोरोना वाली सारी योजनाएं अच्छे से देख लेना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं। काफ़ी योजनाएं स्टार्ट की गई थी उस टाइम पे। कॉलेज में पढ़ रहे ऐसे छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा विभाग द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र कोरोना से मृत घोषित को ही ये मान्यता दी जाने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंतर्गत 5000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। केवल बैंक या डाकघर से ही ये मिलने वाले हैं। गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान ये मिलने वाले हैं। महिला कल्याण कोष के अंतर्गत ये आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मंदी कार्मिकों, आशा सहयोगिनी इत्यादि हेतु राज्य सरकार द्वारा ये स्थापित की गई है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालित वर्ष 2006-07 से ही इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार अंशदान 750 रुपये अंगवादी कार्यकर्ता हेतु, बाकी 376 रुपये अलग से, और सदस्यता को 10,000 रुपये का बीमा भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसकी जो शुरुआत है ये की गई है 19 नवंबर 2020 को। राज्य में दूसरी संतान को जन्म देने वाली महिला को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं सहरिया बहुल 12 जिले में इसकी शुरुआत की गई थी पहले, लेकिन अभी ये ऑल ओवर राजस्थान में स्टार्ट कर दिया गया है। 6000 रुपये 5 चरणों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका जो है वो है माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन की घटनाओं को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपोषित माँ अभियान। ये सुपोषित माँ अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1 मार्च 2020 कोटा राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान से राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत हुई थी। इसे कोटा से शुरू किया गया है, लेकिन इसमें पूरे भारत को शामिल किया गया है। शुरुआत कोटा से किया गया है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। उद्देश्य इसका है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपोषित माँ अभियान के बारे में क्या कुछ यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इस अभियान की योजना के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। साथ ही जच्चे बच्चे की स्वास्थ्य चिकित्सा, जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान भी रखा जाएगा। ये अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम में न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी, बल्कि नवजात शिशु की भी योजना का हिस्सा होंगे। इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। सुपोषित माँ अभियान में केवल एक परिवार से एक ही गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक परिवार से सिर्फ एक ही गर्भवती महिला को इसमें शामिल किया जाएगा। सुपोषित माँ अभियान के तहत नवजात बच्चे के स्वास्थ्य की भी विशेष देखरेख की जाएगी। अभियान के पहले चरण में 1000 महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की एक
किट प्रदान की जाएगी। इस किट में गेहूं, चना, मक्का, बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी, सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे। तो ये हमारे पास थी राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं थी। मैंने लगभग योजनाओं को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई योजना छूटी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं योजनाओं से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें। पीडीएफ लेना हो तो शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें। उस पर आपको हर तरह के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।